Thank you, Jesus. Oh, Shababa Raka Masirian Toro Bula Basi Brohan Trebo Kaba Shada Dagadagadiante. Rehando Rehante Rekele Kora Badaga Dagadagadiande. Rebo Shaba Kaba Raba Dagadiande. Ribro Shokrobuna Basantini Gona Masiria Toro Vakiriando Loriande. Reho Raba Shada Dagadagadiande Lege Rege. Riba Santana Mala Ragada Balabasha Bakaba Ragadagande Regala Balande Ande Rida Lava Shidoriante Ribrahandana Mala Ragada Balabakaba Rabashada Ribala Bahandana Mala Ragada Laribante Riba Shada Daga Raga Laga Nagadagadiande Rebo Lobo Shada Rabakaba Rabashida Riando Loro Molo Boloriande Riba Baba Baba Shata Lava Baba Baba Shido Robo Nagala Rigala Regala Ribala Bashada Ragala Regala Gada Bashada Daba Baba Laba Regala Bashada Ribanama Rigana Mana Marabala Ribara Bara Bashada Dagalagaram Sere Bolu Masike Rebe Rebe Shada Dagaraga Dagarianto Rogologoriande Rihanto Reke Reke Reba Bara Laraba Shantara Balara Babariando Reba Reba Riba Laba Shidara La Riba Lara Bala Riba La Andanamala Shata Naga Laga Riga Lara Lara La Riga Lara Barabai Hanto Roko Bona Masiro Bolo Robo Reke Bebe Riba Naga Dagadagyande Riba Shada Daga Raba Shantana Mala Ragalava Rida Daga Laga La Riga Lava Rava La Riga Lara Barabala Ribala Bashada La Lara Ibala Rabala Ribala Bashida Riga Rabara Bashithoro Koro Moro Golo Boshada Dagarigariande Riba Shada Riba Laba Nagadagriande Riba Shada Riga Laga Riga Sire Hantoro Gologoriande Riba Sibro Hande Rege Riba Naga Riga Rabara Shito Rigara Baraba Lava Shantara Barbara Barabara Rigala Rika Masero Mosi Hante Ribrahanto Reke Ande Riga Andala Masirianto. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you Lord. The grateful Lord. The grateful Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. सबको जय मसीह की. हालेलुया. एक और सुपरनैचुरल अलौकिक संडे में आपका स्वागत है. परमेश्वर आज आपको एक नई सीरीज में लेके जाना चाहता. तैयार हो जाओ. और ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं लव, एडल्ट्री और डेविल. लव, एडल्ट्री और डेविल. अगर इसको बोले तो लव, सेक्स और शैतान, तीनों. क्या ये तीनों गलत है? क्या ये तीनों परमेश्वर से कनेक्टिविटी रखते हैं? ये सब चीज़ें मैं सीरीज में सिखाऊंगा आपको. पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको इस सीरीज में सीखने मिलेगा, आप रियल मीनिंग जानोगे प्यार का. द रियल मीनिंग ऑफ द लव, द रियल मीनिंग ऑफ द प्यार. प्यार हम जो चिल्लाते थे प्यार प्यार प्यार, वह प्यार प्यार है क्या? बाइबल से भी बताऊंगा और फिजिकल एनकाउंटर भी बताऊंगा कि प्यार का एनकाउंटर क्या होता है. क्या हम कैसे पहचाने कोई हम सही ट्रू लव के अंदर है प्रभु के साथ, या हम कैसे पहचाने कि हम अपने फैमिली के साथ ट्रू लव के अंदर हैं. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है आज. और मैं बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील्ड करूंगा आपके लाइफ के अंदर. देखो, प्यार को जब हम है ना बहुत अलग अलग डायमेंशन में देखते हैं, पर प्यार एक बहुत हाईएस्ट डायमेंशन है जो पिता को, जो पुत्र को और जो पवित्र आत्मा को और आपको कनेक्ट कर रखता है. वो आपके फैमिली को कनेक्ट कर रखता है. तो मेरा जो मानना है, अगर प्यार नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती.
प्यार नहीं होता तो हम लोग नहीं होते, प्यार नहीं होता तो परमेश्वर हमें नहीं बनाता, प्यार नहीं होता तो आदम हवा नहीं होते, प्यार नहीं होता तो परमेश्वर पुत्र धरती पे नहीं आता। यूहन्ना 3:16 स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और प्रेम में सब कुछ कुर्बान किया। पर जब हम हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों जगत के अंदर जब हम लव को देखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा जब हम लव की बात करते हैं तो हम हमारे माइंड में दो पिक्चर चलती है। फर्स्ट लव, एक किसी हम लड़की को पसंद किया, किसी लड़की को पसंद करते हैं हम, या फिर किसी को हम अपनी कोई गर्लफ्रेंड हुई या अपनी पत्नी हुई या अपने बच्चे हुए, अलग अलग डिस्टेंस में लव को देखा जाता है। पर जब हम किसी को आई लव यू वर्ड बोलते हैं, मैं कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये आई लव यू का रियल मीनिंग क्या है वो आज मैं स्पिरिचुअल लेवल में बताऊंगा आपको। इसके क्या बेनिफिट है आई लव यू बोलने के, वो मैं आपको बताऊंगा। पर आई लव यू कहाँ बोलना है, किस प्रकार बोलना है, किसके लिए बोलना है, वो भी जानना जरूरी है। कई लोगों के कई लोगों की मैरिड लाइफ के अंदर ये बहुत ट्रेजेडी रहती है कि और कई लोग क्या होते हैं जो प्यार प्यार चिल्लाते हैं, पर वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है, जिसको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, जिसको कहते हैं सेक्स। तो हम कैसे पहचाने कि हम एक सही प्यार के अंदर प्रभु के साथ, हम कैसे पहचाने कि एक परिवार के अंदर सही प्यार के अंदर है, वो मैं आज आपको सीक्रेट रिवील करूंगा। पर आज हम सिर्फ एक शुरुआत करने जा रहे हैं सीरीज बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ये आज मैं आपको बताऊंगा प्यार क्या है, प्यार को रियल अर्थ कहते हो। मैं पहले ये चीज़ जानना है कि हम प्यार को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है प्यार को देखने का, और हमारे किस प्रकार हम प्यार को देखना पसंद करते हैं। मेरी नज़र में प्यार क्या है वो भी मैं आज बताऊंगा, कि मैं जिस लव को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो लव क्या है। देखो, परमेश्वर से हम सभी लव करते हैं, पर फिजिकल लाइफ में लव क्या है, फिजिकल लाइफ पे हम प्यार को क्या महत्व देते हैं। देखो, प्यार नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, प्यार नहीं है तो आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। तो अगर मुझसे कोई पूछोगे तो बाइबल और प्यार में जीवन किसके अंदर है, तो मैं प्यार का नाम लूँगा, बाइबल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बाइबल जीवन नहीं देती। कई लोगों का गलत फहमी है कि बाइबल हमें जीवन देती है। नहीं, जीवन हमें परमेश्वर देता है, और वो मैं कभी प्रचार करने वाला हूँ जल्दी कि बाइबल नॉट एज वचन, परमेश्वर का वचन नहीं है बाइबल, दैट वाज द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वचन नहीं है बाइबल परमेश्वर का शब्द नहीं है। जो यूहन्ना 1 लोग कहते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, गलत वचन बोल दिया। वो फर्स्ट वचन जो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वो अंत आदि में था और परमेश्वर उसके साथ था। तो लोगों ने कहा कि बाइबल परमेश्वर के आत्मा से लिखी गई, तो वो परमेश्वर का वचन। देखो, हाँ, अगर आप आत्मा के ट्रेडिशन में देखो तो आप परमेश्वर का वचन है ये, पर रियल मीनिंग ये सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं है। तो वो भी मैं जल्दी आपको प्रस्तुत करूंगा बाइबल के अंदर। बाइबल हमें जीवन नहीं देती, हमें जीवन यीशु मसीह देता है। तो इस कम्प्लीटली हम टीचिंग स्टार्ट करेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। पुरानी गढ़ों को जो आपके दिमाग में शैतान ने बिठा रखे हैं, द लॉ प्रीचर लोगों ने आपके दिमाग में जो बिठा रखे हैं आज तक, वो ब्रेक करना है आपको। वो सब चीज़ तोड़ूंगा मैं आपकी लाइफ के अंदर। देखो, आप जब तक इनविजिबल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो सकते, जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में आपको इनविजिबल बातों को नहीं चलोगे। देखो, यीशु ने क्या बोला, यीशु ने निकोदेमस को बोला, मैंने पिछली बार बताया कि मैं तुम्हें अर्थ की बात बताई तो तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं तुझे हेवन की बातें बताऊंगा तो तू कैसे मुझ पर बिलीव करेगा। हेवन में क्या है, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत क्या है, आप बिलीव करोगे। हेवन में भी फाइट होती है, जैसे हम यहाँ पे लड़ते रहते हैं, हर चीज़ है। ट्रांसप्लेट लाइफ है हेवन, और हमारा अर्थ एक ट्रांसप्लेट लाइफ है, कंज्यूमिंग लाइफ है। बट परमेश्वर को, वचन को जो कहते हैं बाइबल, मैं परमेश्वर का शब्द नहीं कहता, मैं उसको उसको मैं उसको परमेश्वर की टेस्टिमनी बोलता हूँ। जो बाइबल परमेश्वर की जो गवाही देती है कि वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसने इजराइलियों को छुड़ाया, उसने फ़ैरो को हराया, उसने आदम हवा को बनाया, जिसने यीशु के द्वारा हमें अपने पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा दिया, बहुत सारे मिरेकल किया हमारे जीवन के अंदर। पर आज में हम जो लव एक नींव है। जब हम घर बनाते हैं तो पत्थरों की जो नींव रखते हैं, प्यार घर की नींव है। जो प्यार में नहीं है ना, वो परमेश्वर में नहीं है। ये पहली चीज़ है। पर हम इस सेक्शन को शुरू करने से पहले आज कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ताकि अब जब मेरे साथ आप बैठो तो मिरेकल को महसूस करो, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो। जितने लोग एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, फटाफट यस और आमीन भेजें, और हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। इस समय जल्दी से जल्दी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तैयार हो जाओ, हम उस एक्सरसाइज के लिए जो हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे।
रेडी हो जाओ। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को फील करें। तो कभी भी एक लेजी बन के परमेश्वर की उपस्थिति में मत आओ। लेजीपन प्रभु को पसंद नहीं है। आप एक्टिवेशन होके आओगे, प्रभु को पसंद है। धन्यवाद यीशु। हम कुछ समय 3 से 4 बार लंबी सांस लेना और सांस को रिमूव करना है। ये डीप ब्रीथिंग्स कर रहा हूँ। जो सांस को लेना है, आपको सांस को छोड़ना है। तो कई लोग बोलेंगे प्रॉफिट जी आप योगा क्यों करा रहे हो हमसे? बोले जरूरी है, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके अंदर से लेजीपन निकलेगा। करें मेरे साथ, ऐसा करो। आप स्टार्ट कीजिए और पेट से खींचे जोर से, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप सुनो वचन को क्लीनली समझ पाओ और आप प्रभु की प्रेजेंस को फील करो। नाक से खींचो और मुंह से रिलीज करो हवा को। और इसके बाद जब आप कर रहे हो, ये 10-15 बार आपको करना है। और उसके बाद आप मुझे टेस्ट यहाँ पे टाइप करके बताओगे आपको कैसा फील हो रहा है। आप देखोगे फ्रेश फील कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो, आपके बॉडी में ऊर्जा आ चुकी है। करिए। सी ब्रो हा ब्रा शिक्रोबो नागा दग दग यांदे। करिए, इसको करिए, जितना जल्दी हो सकता है इसको करिए और फटाफट टाइप करें। फिर हम वचन को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना करके। जिसका हो जाए वो फटाफट टाइपिंग करते जाता है कि मुझे पता चल जाए कि आपका हो चुका है, क्योंकि मैं तो लाइव हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। कुछ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपके बॉडीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आप प्रेम डायमेंशन में कैसे बढ़ो, कैसे आपके घर में लव आएगा, आपके रिलेशनशिप में लव आएगा, आपका परमेश्वर के साथ लव बढ़ेगा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं थोड़े समय। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। कभी भी प्रेयर करते हो आप, ये पहले आप डीप ब्रीथिंग जरूर करो। ये लेजी बना आपका चला जाएगा, आप फ्रेश होके प्रभु के साथ बैठ पाओगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्री ब्रा खा ब्रा शद दग 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 यांदे ले बा शा बा खा बा रा बा शादा दग दग यांदे रे बा ला बा नागरा हंदर मल मल रे दल रूडल हंदर रे कोठो कोटी री बीरी अंदे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, अलौकिक मंडल हमें घेर ले, आपका लव डायमेंशन हमें घेर ले राइट नाउ लॉर्ड। जब मैं आपके प्रेम के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो आपका प्रेम हमारे जीवन में फ्लो हो। आज जब मैं प्रचार करूँ पिता, आपके बारे में बात करूँ, आपके प्रेम के बारे में बात करूँ, तो इनके घरों के अंदर वातावरण बदल जाए, आत्मिक वातावरण बदल जाए। आत्मिक वातावरण बदल जाए पिता, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, हालेलुया। हम तैयार हैं आगे डायमेंशंस में जाने के लिए, लव डायमेंशन में जाने के लिए। और लव ये सिर्फ एक न्यू है, आज मैं थोड़ा सिखाऊंगा, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। चलो मैं आज कुछ बात करते हैं थोड़े विषयों के लिए, ताकि हम आगे बढ़े। कल रात को मैं प्रार्थना किया और
मेरी बॉडी में कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा सर में हेडेक हो रहा था, मैं नींद नहीं ले पा रहा कई दिन से। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और मैं बहुत मैंने गर्म पानी भी पिया, मैं जल्दी से मेडिसिन नहीं लेता, मैंने मेडिसिन लिया, मेरे को चलो यार मेरे को रिलीफ हो, नहीं रिलीफ हुआ। मैं फिर प्रेयर किया प्रभु से, मैंने प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु मुझे को सीक्रेट दे, ऐसा रेवलेशन दे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था प्रभु के साथ। तो मैं ध्यान एकदम डीप में चला गया, गहराई में चला गया प्रभु के साथ, और प्रभु ने मुझसे बात की वहां जाके। उन्होंने मुझे एक सीक्रेट दिया, और उस सीक्रेट को जब मैंने किया, ओनली फॉर 5 सेकेंड ऑल पेन रिमूव माई लाइफ, सारा दर्द मेरी बॉडी से चला गया था। ओनली फॉर 5 सेकेंड प्रभु ने मुझे रात को एक प्रकाशन दिया। देखो मेजर प्रॉफिट को जो जानने वाले लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब में लाइव आकर जो कुछ बोलता हूँ मैं डेफिनेट करता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ। मैं जो कुछ आपको सिखाऊंगा मैं पहले फिजिकल लाइफ पे करके देखूंगा कि वो काम करता नहीं करता। तो प्रभु ने, किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था मेरे साथ। मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं और ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ फ्रेश होकर बैठना चाहता हूँ। तो कल किसी ने सवाल पूछा मुझसे कि प्रॉफिट जी, जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो जो उपस्थिति होती है प्रभु की, वो मैं कभी कभार महसूस क्यों होती, हर दिन हर समय महसूस क्यों नहीं होती? अच्छा सवाल था। एक सवाल और था, बोला प्रॉफिट जी कोई ऐसी प्रेयर नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसे बच्चे को प्राप्त कर सके? जैसा कई लोगों के बच्चों की इच्छा है, मेरे को बच्चा बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। देखो वैसे मेरी नज़र में बेटा बेटी एक समान है। मैं इस लाइव में ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा कि गलत सोचो, मेरी नज़र में बेटा और बेटी एक समान है, क्योंकि पर सबसे बेस्ट मेरा जो मानना है बेटी है। मैं बेटियों को सपोर्ट करूँगा 100/100%, क्योंकि वो हमेशा आपको सपोर्ट लड़के अपनी लाइफ को लॉन्ग टाइम जाके, मैंने कई देखे रिलेशनशिपों के अंदर के बच्चे अपने माता पिता को अवॉइड करते हैं, पर जो लड़की होती है वो हमेशा कहीं भी चली जाए वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करती है हमेशा। मेरा मानना है लड़की। फिर तो कल प्रभु से मैंने सवाल पूछा, मैं कि प्रभु उस व्यक्ति ने मुझे एक सवाल किया, उसका उत्तर दे। तो प्रभु ने कहा जैसा तुम चाहो वैसा तुम प्राप्त कर सकते हो, वो बेटा हो या बेटी हो। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज प्रभु ने मुझसे कहा जैसे आप हीलिंग चाहते हो वैसे हीलिंग प्राप्त कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा। पांचवी चीज, जैसा कई लोगों को परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनके लिए, जो मुझे लाइव देख रहे हैं जिनको चाइल्ड नहीं है, तो तैयार हो जाइए। मैं इस बार एक ऐसे प्रेयर करने जा रहा हूँ, आज नहीं, इस सेक्शन को खत्म होने के बाद हम मिरेकल सेक्शन करने जा रहे हैं। उसमें मैं प्रचार नहीं करूँगा, सिर्फ मिरेकल करूँगा लाइव पे। ऐसे मिरेकल, इंस्टेंट मिरेकल करने वाला हूँ कि लोग शॉक हो जाएंगे क्या हो रहा है। उस समय आपको जिस प्रकार की आशीष चाहिए बेटा बेटी, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करूँगा मैं। और वो 100% सिर्फ उसी टाइम लाइव देखते देखते आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। जब मैं आपको बताऊंगा कौन सा समय है, किस समय वो मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ, उसी समय आप लाइव प्रेग्नेंट हो जाओगे। ये गारंटी मेजर प्रॉफिट की यीशु मसीह के नाम में 100% मैं करने जा रहा हूँ। पर हम प्रेम के बारे में सीखेंगे। तो जब हम प्रेम के बारे में जानते तो बॉलीवुड मूवी या हमारी साउथ मूवी या मूवियों के अंदर भी कुछ रेवुलेशंस होते हैं। देखो किसी ने मुझसे कहा कि क्या परमेश्वर किस तरह से बाइबल से बात करता, तो मैंने उसका इनकार कर दिया। कई लोग दावा करते हैं कि 99% प्रभु बाइबल से बात करता है। कई लोगों का कंफर्म दावा है कि 99% प्रभु बाइबल से बात करता है। हाँ, वो कर सकता है अगर आपकी इच्छा बाइबल से बात करने की, पर मैंने प्रभु को बोला प्रभु मुझे सिर्फ बाइबल से नहीं, हर तरीके से बात कर, तू मेरे साथ हर कनेक्टेड है। अब मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मेरे साथ बाइबल नहीं है, तो फिर प्रभु से मैं किस प्रकार बात करूँ? तो परमेश्वर आपको टीवी मूवीज के द्वारा भी बात कर सकता है। आप शॉक हो सकते हैं इस बात के लिए। कल मेरे साथ हुआ ऐसा। देखो आज मैं लव के ऊपर प्रचार करने जा रहा हूँ, पहला सेक्शन मेरा लव का है। तो अचानक क्या हुआ, मैं एक यूट्यूब में प्रभु का सॉन्ग सुन रहा था। सॉन्ग सुनते सुनते मैं चलो बंद करने लग गया, मैं चलो बंद करते हैं, प्रेयर में जाना है।
तो अचानक मूवी आ गई मेरे सामने, एक ट्रेलर आ गया, और शायद वो मूवी मैंने शायद देखी है, नहीं शायद नहीं देखी, हाँ शायद देखी भी हो, शायद मुझे ये नहीं पता, प्रभु में आने से पहले देखी है उस मूवी का नाम। उस मूवी का नाम मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर उस मूवी को देखा, उसमें एक मूवी का ट्रेलर देखा मैंने, क्या था उसमें, एक लड़की होती है, वो सिंगर बनना चाहती है, और क्या होता है, लड़की सिंगर बनना चाहती है, और वो लड़का एक सिंगर होता है, बहुत फेमस सिंगर होता है, और उसके अंदर फिर वो दोनों लड़का लड़की को लड़की लड़के से कनेक्ट होती है और उसको सिंगर बनाता है लड़का, और लड़की इतनी सक्सेस हो जाती है, लड़का पीछे हट जाता है, और उसके बाद वो शायद लड़का सुसाइड कर लेता है, सब। तो मैं आज देखो अचानक वो वीडियो मेरे सामने आया, तो मैं उसको देखा, मैं हैरान हो गया, प्रभु तो इस वीडियो को क्यों लाया। वहाँ एक सीक्रेट था, देखो हर जगह सीक्रेट था, और वो सीक्रेट ये था कि परमेश्वर भी इसी प्रकार काम करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जो प्यार वर्ड हम यूज करते हैं, प्यार समर्पण मांगता है। फर्स्ट चीज याद लिख लो, नोट करो, कभी भी मेरे लाइफ सेक्शन में आता हो नोटबुक लेके बैठो, पेन बुक, क्योंकि आपको मेरा टीचिंग नोट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके साथ काम आ सकता है, इस पर आप उसके बाद ध्यान भी करो। तो प्यार समर्पण मांगता है, प्यार कुर्बानियां मांगता है, प्यार बहुत सारी चीजों को अप्रोच करता है, और वो यीशु मसीह ने हमारे लिए की। यीशु ने हमारी जान दी, यीशु मसीह ने हमारे कोड़े खाए, यीशु मसीह ने हमारे दुख उठाया। वो प्रूव करता है कि उसने हमसे सच्चा प्यार किया, दिस लव। और मैं अगला जो सेक्शन, जो मैं सेक्स के ऊपर बात करूंगा, अडल्ट्री कहाँ सही है और कहाँ गलत है वो भी बताऊँ। देखो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को छुपाना चाहते हैं, हम अपने बाबा रे ये गंदी बात है, एडल्ट्री, रॉन्ग नहीं, वो सब परमेश्वर से कनेक्ट है, सब कुछ परमेश्वर से कनेक्टिविटी है, भले वो सेक्स हो, रिलेशनशिप हो, सब प्रभु के अंदर जुड़ा हो, उससे अलग नहीं कर सकते आप। पर कौन सा सेक्स सही है, कौन सा सेक्स गलत है, कौन सा रिलेशनशिप सही है, कौन सा रिलेशनशिप गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले सेक्शन के अंदर। पर मेरा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, उसको नोट कर लो, जो प्यार आत्मा में नहीं है और फिजिकल है, फिजिकल प्यार का कोई मतलब नहीं। देखो प्यार शब्द फिजिकल नहीं है, नोट कर लो, मैं जो नोट कर रहा हूं, लव इज नॉट फिजिकल, लव इज द स्पिरिचुअल। प्यार फिजिकल नहीं है, हम फिजिकल नाम दे रहे, लोग वैलेंटाइन बना रहे, और लोग बहुत सारे फिल्मों में लड़का लड़की को कनेक्ट करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है जो कुछ समय के लिए लोगों के जीवन में प्रभाव करता है। रियल प्यार आत्मा है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, इमेजिन करो आप किसी से प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, दावा करते हो कि यार मैं तेरे लिए प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए जी सकता हूँ, मर सकता हूँ, फिर आप सबसे पहले, हमारे जो भारत की संस्कृति ने पूरे विश्व की बात करता हूँ, जो प्यार फिजिकल होगा वो बेड पे जाके खत्म हो जाएगा। सीधा बोलता हूँ, मेजर प्रॉफिट पीटर कभी भी छुपा के नहीं बोलता, सीधा खुल्लम खुल्ला बोलता है, ताकि लोग समझे और सीखें। जो प्यार फिजिकल प्यार जो बॉडी से स्टार्ट होता है और बेड पे खत्म हो जाता है, प्यार नहीं है, वो एक सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप है जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्यार नॉट अ फिजिकल, प्यार इज द स्पिरिचुअल, लव इज द स्पिरिचुअल, लव आत्मिक है, लव बॉडी का नहीं है, बॉडी से लव का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लव इज स्पिरिचुअल, लव इज आत्मिक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो पर आप उसके बॉडी से प्यार करते हो, आप उसकी खूबसूरती से प्यार करते हो, तो अब थोड़े समय जाने के बाद आप उससे आपकी उस खूबसूरती, देखो एक हमारे जो एज है वो एक दिन ढल जाना है, ये बॉडी एक दिन खत्म हो जानी है, पर परमेश्वर परमानेंट रहेगा आपकी लाइफ में। जो प्यार, नोट कर लो, जो प्यार शरीर से स्टार्ट होके बेड पे आ जाता है वो प्यार नहीं है, दिस इज नॉट इज लव। सुन लो फिर से, जो प्यार शरीर से शुरू होके बेड पे जाता है तुरंत, वो प्यार नहीं है। और आज के लड़का लड़की तो उसको प्यार मानते हैं। फर्स्ट एक फिल्म में एक डायलॉग सुना था मैंने, काफी याद आ गया, बोला फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकेंड टाइम में सब कुछ हो गया। गलत है, सेकेंड टाइम में लव ठीक है, रिलेशन बॉडी का नहीं कनेक्टेड होना चाहिए जब तक, क्योंकि इसके ऊपर मैं प्रचार करना चाहूँगा जब हम डेविल टेक्निक टीचिंग में आऊँगा, दुष्ट आत्मा, क्योंकि दुष्ट आत्मा कब काम करती है आपकी लाइफ में कौन सी मोमेंट में दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है जब आप कुछ गलत करते हो, वो आपको मैं बाद में बताऊँ। तो ये चीज टीचिंग में लास्ट चैप्टर में दूंगा, इसलिए मैंने 3 सेक्शन लिए, लव, सेक्स और डेविल।
तो पहले हम लव की बात करेंगे। तो जो प्यार बेड से स्टार्ट होता है, जो प्यार बॉडी से स्टार्ट होता है और बेड पे आ जाता है ना, वो प्यार नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग दावा करते अरे आप बहुत प्यार करते हो, कितना आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। कई लोग ऐसे चिपका के घूमते अपनी पत्नी को, जहाँ भी ले जाए चिपका के ले जाए फेविकोल की तरह, और उनका मानना वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने, बट नहीं, उनका रिलेशन सबसे ब्रेक खराब है। दिखावा नॉट इज द लव। सच्चा मीनिंग प्यार का सीखो। प्यार है ना, ये कनेक्टिविटी में या दिखावे में नहीं है, प्यार रियल आत्मा से है, आत्मा में है। मैं आपको सारा सिखाऊंगा कि प्यार को आप कैसे समझ सकते। मेरा नज़र में प्यार जो है, जो मैं मेजर प्रॉफिट की नज़र में जो प्यार का वर्ड आता है, वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। जब मैं किसी को बोलता हूँ आई लव यू, तो मैं बोलता हूँ मैं प्रभु में तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं एक वचन को शेयर करूँगा आपके साथ। मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ये सीरीज़ बहुत लंबा चलेगा। और यूहन्ना उसका 4, पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 8 निकाले। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 8। पहला यूहन्ना उसका 8, सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 8 निकालें सब। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। सब बाइबल को ले ले और साथ में पढ़ेंगे, रेडी हो जाए, और जोर से पढ़ेंगे इसको घर के अंदर। जितना जोर से पढ़ सके उतना जोर से पढ़े, एक खुशी के साथ। जब हम एक डिक्लेरेशन करें, खुशी होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता, जो लव नहीं करता, वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर लव है, परमेश्वर लव है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर लव है, लव है, लव है। ये जो वैलेंटाइन का ड्रामा करते हैं ना ये लोग, इनको जानना बहुत जरूरी है। लॉर्ड इज द लव। आप वैलेंटाइन डे आप अपनी पत्नी के साथ बनाओ अपनी, वो सब ठीक है, पर आप कोई भी किसी को आई लव यू बोल रहा है, उसको परमेश्वर बीच में ऑटोमेटिक आ रहा है। ये भी सीक्रेट आज आप मेरे के लिए। अरे मैं हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु की नज़र में। प्रभु प्रेम है। जहाँ भी आई लव यू, कोई भी लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोलता है, कोई भी पति अपनी पत्नी को आई लव यू बोलता है, कोई भी बाप अपने बच्चे को आई लव यू बोलता, तो वो बीच में प्रभु ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रभु बीच में आ जाता है, क्योंकि प्रभु खुद प्रेम है। जब मैं कहता ना आई लव यू, तो मैं कह रहा हूँ आई लव यू, यानी मैं परमेश्वर में तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के अंदर से तुझसे प्रेम करता हूँ। सीक्रेट रेवलेशन में आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मैं परमेश्वर के अंदर से तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं आपको कुछ ड्राइंग करके दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकली। मैं ड्राइंग्स करके आपको कुछ दिखाऊंगा, एक ड्राइंग को समझना। देखो इसको गौर से देखना। मी यानी मैं, लव यानी गॉड, यू यानी आप। जो आई लव यू बोलते हैं ना, उनको सीखना जरूरी है। मैं प्रभु में प्यार करता हूँ, मैं प्रभु का प्रेम में आपको प्रेम करता हूँ। वो हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, सिख बोले, ईसाई बोले, कोई भी भाई बोले, इसका मतलब मीनिंग ये है, मैं प्रभु में आपसे प्यार करता हूँ, मैं प्रभु के अंदर आपको प्यार करता हूँ। समझते जाना। जब हम लव डायमेंशन की बात करते हैं, इसका सीक्रेट है, प्रभु मुझे प्रकाशन देता है। मैं परमेश्वर में आपसे प्रेम करता हूँ, मैं गॉड में आपसे प्रेम करता हूँ। अब देखो मैं दिखाता हूँ। आई लव यू, ये आ गया। आई यानी मैं, लव यानी गॉड, यू यानी आप। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पर जब हम लव की बात है, लव कौन है? अभी मैंने वचन पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं वचन को पढ़ें फिर से। क्या लिखा हुआ है? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
वो प्रेम है, वो लव है, लव। गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव। आप वैलेंटाइन में किसी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल रहे हो तो आप गॉड को बीच में रख के आई लव यू बोल रहे हो। गॉड ऑलवेज आपके बीच में आ चुका, आप उसको हटा नहीं सकते। तो लव इज नॉट इज सैतानिक, लव इज नॉट इज डेविल, लव इज गॉड। मैं दिन में 100 बार आई लव यू बोलता हूं। आई लव यू मेजर प्रॉफिट पीटर, आई लव यू जीसस, आई लव द होली स्पिरिट। तो प्यार की नींव डालो अपने परमेश्वर के बीच में। जहां प्यार है वहां पे नरक नहीं है, जहां प्यार है वहां दुष्ट आत्माएं नहीं, जहां प्यार है जहां बीमारी नहीं, जहां प्यार है वहां श्राप नहीं, जहां प्यार है वहां पे शैतान नहीं, नरक नहीं, कुछ नहीं, वहां हेवन है। दस लव इज हेवन। जब आप प्यार का वर्ड बोलते हो, देखो प्यार, मैंने फिर से बोला, प्यार जब हम किसी लड़की को देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत गलत चीज है हम जो गलत करते हैं। हम किसी को प्यार का नाम देते हैं, किसी रिश्ते को प्यार का नाम देते हैं। तो प्यार अगर आत्मा में, अगर देखो आत्मिक प्यार, वो मैं अगले सेक्शन में दिखाऊंगा। आज सिर्फ प्यार का मीनिंग बताने वाला हूँ, बहुत सारे चैप्टर में अभी मैं बहुत डीप में लेके जाना चाहता हूँ आपके लव के अंदर। पर सीक्रेट नहीं दूंगा, सीक्रेट मैं आपको तब दूंगा जब आप उसे फिजिकल कनेक्ट हो गए, वो जल्दी होने वाला है। क्योंकि लाइव सेक्शन में क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बहुत सारी चीजें ना, कुछ कई लोग है ना खुद का नाम डाल के प्रीच कर रहे हैं। मैंने बीच में 2 दिन वीडियो आ गए मेरे पास, और एक है काफी नॉर्थ इंडिया से भी बाहर के हैं जो मेरे इस वीडियोस को सेम टू सेम पर अपना कुछ डॉक्ट्रिन डाल के प्रीच कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उसमें खिचड़ी नहीं मिलाना चाहता। तो मैं कुछ सीक्रेट इसलिए रिवील्ड नहीं करूंगा आपके सामने। पर मैं आपको जल्द से जल्द आपको जल्दी से आप मुझसे कांटेक्ट होगे, मैं जूम के द्वारा या किसी द्वारा मैं आप सबको पर्सनली टीच करूँगा, सिखाऊंगा मैं आपको। और आप मेरे साथ जल्द से जल्द खुद, मैं प्लान बना रहा हूँ कि आप सब मेरे साथ पर्सनली प्रेयर करो, जैसे मैं प्रेयर करता हूँ। आप मुझसे कनेक्ट हो और प्रेयर करोगे मेरे साथ, जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। प्रार्थना में रखी मैंने सारी बातें प्रभु के आगे। पर ये जानना है कि मेरा नज़र में स्पिरिचुअल लव अलग है और ये फिजिकल लव अलग। फिजिकल लव का माइंड मेंटेनेंस क्या है कि हम एक पता है, जब एक लड़का लड़की के लिए तड़पता है, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, वो क्यों होता है? क्योंकि उनका पहले बॉडी से लव हो चुका है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति के साथ सेक्स हो जाए एक बार, अगर आप प्यार में किसी लड़का लड़की एक दूसरे से सेक्स करते हैं तो सेक्स में टोटल स्पिरिट मूव करती है, मतलब उन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो जाती है, जो सिर्फ पति और पत्नी की होनी चाहिए, अदर कास्ट में नहीं होनी चाहिए, गलत है। जब हम किसी और मनुष्य के साथ सेक्स करते तो हमारी आत्मा उसके अंदर, उसकी आत्मा हमारे अंदर ट्रांजिशन होती है, हम एक टोटल स्पिरिट के अंदर आते हैं। क्या ऐसी स्पिरिट है वो जो हमारी आत्मा को बांध देती है और फिर हमें इमोशनल करती है, और यही सुसाइड का कारण बनती है। और यही जो ये लोग कहते हैं लव, ये लव ऑफ कुछ नहीं है, ये सब फिजिकल लेवल के अंदर एक शैतानी डायमेंशन काम करता है। वो कैसे काम करता है वो मैं नेक्स्ट लेवल में बताऊंगा। पर गॉड को, परमेश्वर को गलत लव में मत डालो। गॉड इज पवित्र लव, लव इज प्रेयर। देखो प्यार प्रार्थना है, सेक्स भी प्रार्थना है। आप हैरान होने वाले हो, पर किससे सेक्स करना है और कितना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे बहुत जल्दी। अभी वो उसका चैप्टर बहुत लाइट आएगा, अभी तो लव का कई दिन लव चलेगा हमारे बीच में, लव के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो बीच में गॉड ऑटोमेटिक आ जाता है। अब वो हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, या सिख बोले, ईसाई बोले, तो अब कभी हम धर्मों की बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं कि अलग अलग धर्मों हैं हमारे भारत में। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक पंजाब के अंदर एक पास्टरों का ग्रुप बाइबल्स बांट रहा था, और बाइबल बांटते उसको किसी ने घेर लिया हिंदू ने, और उसको बोला कि तुम शिव पुराण नहीं पढ़ते हो तो हम तुम्हारी बाइबल क्यों पढ़ें। तो और उनके साथ काफ़ी, और यूपी के, बिहार के अंदर काफ़ी प्रभु के दास मारे जाते हैं। मैं उनके लिए शोक जताऊंगा, पर मेरा वो तरीका मुझे बहुत गलत लगा। किसका? वो देखो, बाइबल्स अच्छी बात है, प्रभु का वचन देना हमारा कंज्यूम है। क्या परमेश्वर के आत्मा ने आपको बोला ये करो? फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जब कभी भी हम ट्रैक्स बांटते हैं या बाइबल्स को हम देते, क्या प्रभु आपको कह रहा है ये सब चीज़ें करो? जब आप प्रभु के विदाउट इच्छा से जाते तो आप पिटोगे, आप मार भी खाओगे, उसमें प्रभु आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बाइबल को स्टडी नहीं किए मेरे भाई लोग। जब राजा दाऊद को अगर देखो, राजा दाऊद, राजा साउल, सुलेमान, जब भी वो कुछ युद्ध करते थे या कुछ भी प्लान करते थे, वो सबसे पहले परमेश्वर से पूछते थे क्या प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं जाऊं?
प्रभु आपको भेजे तो वो सपोर्ट करेगा, वो उसको उसको क्रेज कई लोग वचन कहते हैं कि तुम प्रभु के लिए मारे जाओगे तो तुम्हें तो जो प्रभु के लिए अपनी जान को कीमती नहीं चलेगा वो नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, बहुत सारा बात कहते हैं, परमेश्वर उनका इनकार करेगा। उस वचन को समझो, वो गलत टीचिंग्स है, वो मैं उसको प्रीच करूंगा। पर मैं आपको बताता हूँ, आपको परमेश्वर मरने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर आपको मारने के लिए दुनिया में नहीं लाया। वो प्यार है, प्यार किसी से नफरत नहीं करता, प्यार आपका न्याय नहीं करता, प्यार आपको जज नहीं करता, प्यार सिर्फ प्यार करता। प्यार में सब मिलावटें नहीं होती मेरे भाइयों, प्यार के अंदर मिक्सिंग मत करो। गॉड इज लव, गॉड ऑलवेज लव, लव में रहो, प्यार के कंज्यूम में रहो। तो मेरा मानना है हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, पर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन के जब हम ट्रैक्स बांटते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको हमें भुगतना पड़ेगा ही, उसमें प्रभु की कोई राय नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे ये बात हमें ट्रैक्स बांटना चाहिए या बाइबल रोडों में जाके देना चाहिए, तो मैं क्लियर ही मना कर दूंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को अफ्रॉड नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर सभी धर्मों में प्रेम है, सभी धर्म से प्रेम करता है, सभी धर्मों से प्रेम करता है, सभी धर्मों में। देखो वो किसको फॉलो करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या वो मनुष्य गलत है? अगर मैं हिंदू धर्म को या किसी धर्म को मैं फॉलो करता था, पहले मैं यीशु को फॉलो करता था, मैं किसी धर्म को फॉलो करता था या किसी रिलीजियस को फॉलो करता था कि मैं हिंदू धर्म फॉलो करूं या मुस्लिम धर्म फॉलो करूं, तो वो जिस धर्म से मैं आया हूं, हम भी एक हिंदू धर्म से कनेक्टिविटी करके आए हैं, हम भी उसी धर्म से आए हैं, हम भी परमेश्वर ने हमारे मन को बदला है। पर क्या हमने यीशु को एक्सेप्ट किया तो अपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्वेश्चन है। देखो पहली बात हमारे इस बात आती है कि देखो मैं इसलिए हिंदू धर्म नहीं छोड़ा कि हिंदू धर्म में कुछ बुराई थी या वो शैतानिक थे, ऐसा नहीं। मैंने क्योंकि मुझे वो परमेश्वर चाहिए था जो मेरे जीवन में उद्धार कर सके। जो देखो हम एक डॉक्टर की खोज में निकलते हैं और बहुत सारे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर वो डॉक्टर हमें इलाज नहीं कर पाते, तो हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर हमारा इलाज करता है वो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं उसको एक फैमिली डॉक्टर बना देते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर को एक फैमिली गॉड बना चुके हैं, हमारा उसका साथ एक रिलेशन है पिता के साथ, ठीक है। वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, तो हमारा काम है उनको परमेश्वर के बारे में बताना, ना कि हम उनके रिलीजियस को जज करना, उसके धर्म को जज करना, उसके गॉड को जज करना। इज द रॉन्ग। देखो वो गलत है सही है वो न्याय करना हमारा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। जब हम जज करते हैं किसी को या हम किसी का न्याय करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं। हम बाइबल हमें गलत टीचिंग दे रही है। फिर वो लव नहीं, वो प्यार के अंदर नहीं है, वो प्रेम के अंदर नहीं है, वो लव के अंदर नहीं है। लव फिजिकल नहीं है, लव स्पिरिचुअल है। मैं कितने बार कहता हूँ लव फिजिकल नहीं। अगर हम यीशु मसीह के पास एक लालच से भी आते तो वो भी गलत है, वो हम परमेश्वर से प्यार नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। हम तो अपने लालच के लिए आए हैं प्रभु। कई लोग हीलिंग के लिए आते हैं कि प्रभु मुझे तो तेरी हीलिंग चाहिए, वो प्यार नहीं करे, वो सिर्फ हीलिंग के लिए आए। कई लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ उसको यूज करने के लिए आए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे और यीशु से कोई काम नहीं। अगर आशीष नहीं मिलती तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, जैसे बाकी गॉड्स को छोड़ा, एक गॉड और छोड़ देते हैं। दिस इज रॉन्ग। गॉड इज लव। गॉड लव फिजिकल नहीं है, सॉरी लव फिजिकल नहीं है, लव स्पिरिचुअल है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो जो प्यार शरीर से शुरू होकर बेड पे खत्म हो जाता है वो प्यार नहीं है, वो एक सिर्फ हवस है जो आप पूरी कर रहे हो, वो सिर्फ एक सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप है जो आप पूरी कर रहे हो। और जब आप ये करते हो उसका आपका कर्म आपको इफेक्ट करता है, गॉड इफेक्ट नहीं करता। अभी भी गॉड आपसे प्यार कर रहा है, आप कुछ भी गलत करते तो भी गॉड आपसे प्यार, गॉड का प्यार कम नहीं होता। अरे देख कल तूने मेरे लिए प्रेयर नहीं किया, मैं तो गोली से मार दूंगा। कोई गॉड आतंकवादी है या गॉड डॉन है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने वचन को पढ़ा ना, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, राइट? सुपर नेचुरल। अब मैं प्यार के आगे की एक परिभाषा और बताऊंगा, प्यार का और मीनिंग्स क्या है, प्यार के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक कुछ नोट कराना चाहता हूँ, नोट करो सब। जो मैं बोलता हूँ उसको फटाफट नोट कर लेना, ये नोट्स हैं, आपको बहुत मदद करेगा प्रभु के साथ कनेक्ट होने में। लिखते जाना। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं, इसको मैंने नोट लिखा है, मैं आपको बात कर रहा हूँ। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो अच्छी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। मतलब प्यार का मतलब अच्छी भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना आ गई, अरे यार तो कितना अच्छा है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार, वो नहीं, वो भावना प्यार नहीं है। वो भावना आएगी चली जाएगी। अभी चलो मैं अपने बच्चों के लिए प्यार कर रहे, बच्चों में तुमसे कितनी देर प्यार करता हूँ,
तो वो भावना है, आएगी चली जाएगी, थोड़ी देर में मेरी भावना खत्म हो गई तो प्यार भी खत्म हो गया। देख, ये भावना का प्यार खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है पता है, फिर आपका बॉडी और सेक्स का रिलेशन रहता सिर्फ। देखो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आज तुम्हें एक बहुत बड़ा कंज्यूम करना चाहता हूँ और मैं जल्दी प्रचार करने वाला हूँ। एक सवाल मेरे जीवन में कई दिन से उठ रहा है। मैं फेसबुक में जहाँ भी देखता हूँ पति और पत्नी प्रचारक स्टेज पे रहते हैं, तो मुझे वो बुरा नहीं है, पत्नी आपकी ब्लेसिंग है, उसको साथ में रहना चाहिए। पर मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्रभु का जन जब स्टेज पे होता है, एक उनके पत्नी के लिए एक सिंहासन लग जाता है उसका, तो उसके माता पिता क्यों नहीं लग सकता? माता पिता का भी तो सिंहासन लगना चाहिए उसका। उसके माता पिता को स्टेज पे अलाउड क्यों नहीं होता? क्या माता पिता अनब्लेस्ड हैं, सिर्फ पत्नी ब्लेस्ड है? इससे मुझे बहुत बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कई देखा वीडियो, तो जहाँ देखूँ वहाँ वो एक ही चीज़ चल रही है। और एक केस मेरे सामने आया, मेरे एक पास्टर्स के पिताजी का कॉल आया मेरे पास। उसने कहा, पास्टर जी मैं बाइबल टीचर रह चुका हूँ और मैंने मेरे अपने बच्चे को एक अच्छा प्रभु का दास बनाया, पर मेरा बच्चा मुझे कहता है कि बाइबल कहती है कि माता पिता से अलग होके रहो। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात के लिए। तो फिर कहती है कि वो कहते हैं कि परमेश्वर से पत्नी को ब्लेसिंग बनाया, माता पिता को ब्लेस नहीं बनाया। तो वो रोने लगे। तो मैंने बोला, देखो आप ऐसा मत रो, दिस रॉन्ग, उनकी सोच गलत है। जब आप स्टेज पे रहते हो, आप अपनी पत्नी के साथ स्टेज पे रहते हो, आपके माता पिता को आपके साथ स्टेज में होना चाहिए। क्योंकि बाइबल की हिस्ट्री उठा के देखो, इसहाक अपनी पत्नी से आशीष नहीं पाया, अब्राहम से आशीष पाया। हम पत्नियों के द्वारा गिने नहीं गए बाइबल में, हम उन पिताओं के द्वारा गिने गए। हमारे पर अब्राहम की आशीष रही हमेशा, पिता की आशीष। सारा अब्राहम के द्वारा आशीष पाई, पिता के द्वारा। माता पिता को तुच्छ मत जानो, दिस ब्लेस्ड, उनको वही आदर दो जो आप अपनी पत्नी को देते हैं। या मैं कहता हूं, जितना माता पिता को आदर उतना पत्नी को भी आदर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। हम पत्नी की सुनते हैं, सुनना चाहिए, पर क्या माता पिता की नहीं सुननी चाहिए? हमें उनकी भी सुननी चाहिए। क्या वो हमें गलत डायरेक्शन देते हैं? तो मैं वो प्यार में नहीं है। वो लोग सब ये जब स्टेज फेसबुक में शोबाजी करते हैं ना, मुझे सब पसंद नहीं है। माता पिता को तो साइड में बिठा देते हैं। जिस माता पिता ने उसको बड़ा किया, जिस माता पिता ने उसको स्टेज पे खड़ा किया, उसको साइड में बिठा दिया और अपनी पत्नी को लेकर स्टेज पे चढ़ गया। इट्स रॉन्ग। मुझे बहुत सारे गलत लगा ये टीचिंग। मैं इस पर टीचिंग करने वाला हूँ और मैं एक्सपोज करूँगा इस चीज़ को। लोग शॉक होंगे कि पत्नी ब्लेस करती है आपको, पर पत्नी से ज़्यादा आपके माता पिता भी ब्लेस करते हैं आपको। हर व्यक्ति से आप ब्लेस। मैं अपने बच्चे से भी प्रार्थना कराता, जब मैं मॉर्निंग में जब मैं अपने मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं कई बार मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, जो मेरा 3 साल 4 साल का बेटा है, मैं उससे भी बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो। वो मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मैं उससे प्रार्थना कराता हूँ, मैं उससे भी आशीष पाता हूँ। मैं अपनी पत्नी से प्रार्थना कराता हूँ। मैं अपने घर में मेरी पत्नी के ब्रदर है, उनसे भी प्रार्थना करवाता हूँ। मैं अपने माता पिता से भी प्रार्थना कराता हूँ। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करवाता हूँ, मैं कराता हूँ प्रेयर। मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन। मैं छोटे छोटे बच्चे जहाँ दिख जाएंगे उनको खड़ा करूँगा, मेरी प्रार्थना करो। मेरी प्रार्थना करते हैं क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स का रियल मतलब जानता हूँ। ब्लेसिंग्स सिर्फ एक पहलू पे मत जोड़ो। आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ है। पत्नी बगैर आपका जीवन नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। पर सिर्फ पत्नी को महत्व दो, पर माता पिता को तुच्छ भी जानना वो भी रॉन्ग है। इमोशनल अलग चीज़ है, पर ब्लेसिंग्स आपको माता पिता के द्वारा भी मिलती है। बाइबल कहती है जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो माता पिता को आपको प्यार। देखो, यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था, आखिरी स्टेज पे, तो उसने अपनी माँ की चिंता करी मरते मरते भी। उसने बोला, योना तेरी माँ मरियम को बोला, ये तेरा बेटा योना। आखिरी सांस, आखिरी स्टेज पे अपनी माँ की चिंता कर रहा है। वो कितना प्यार करता होगा उसने, जो उस अर्थ की माता थी, जो परमेश्वर आखिरी समय मरने से क्रूस में आखिरी सांस पे था, उसकी अपनी माँ की चिंता कर रहा है वो अपनी। आप अपने स्टेज में अपनी पत्नी को लेके जाओ, नॉट आउट, वो आपकी ब्लेसिंग है। पत्नी आपकी हड्डी है, वो आपको रहना चाहिए ताकि आप गलत ट्रैक्स पे ना जाओ। बट माता पिता की भी ब्लेसिंग जरूरी है। उसकी ब्लेसिंग्स को तुच्छ नहीं जाना, उनको स्टेज पे होना चाहिए, उनको भी स्टेज पे होना चाहिए। मैं कभी देखो, मेरे कभी स्टेज पे देखना, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरी वाइफ बहुत क्रिसमस पे आती, और मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का सीक्रेट आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिश्ता मेरा। लड़ाइयाँ भी हम बहुत करते हैं, हम गुस्सा भी बहुत करते हैं, झगड़े भी बहुत करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं,
पर हमारा रिश्ता उस पे डिपेंड नहीं है। हमारा प्यार एक अलग है। हमारा प्यार का जो रिलेशनशिप है ना वो अलग है। मेरा मानना, मेरा पत्नी का प्यार उस प्रकार है कि हम अगर मैं उसको समय भी ना दूं तो प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। प्यार अगर फिजिकल प्यार होता है ना वो खत्म हो जाता है। बॉडी का प्यार, किसी को सिर्फ बॉडी का प्यार चाहिए। शरीर दोगे तो प्यार, नहीं तो प्यार नहीं। इट्स रॉन्ग। शरीर का प्यार के लालसा मत करो, शरीर थोड़े दिन में ढल जाएगा। और शरीर का प्यार नहीं मिलता तो औरतें गलत काम करती है, आदमी भी गलत काम करते हैं। इट्स रॉन्ग। तो नोट करो जिस वचन को मैं नोट करवा रहा था, नोट करो। ये बादशाह दादा मैं अभी बहुत, लेकिन वास्तविक में प्रेम भावनाओं पे निर्भर नहीं है। इस लिख लो, प्रेम भावनाओं पे निर्भर नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट। अब कैसे आप प्रेम की बात कर रहा हो? शायद वो प्रेम रोमांटिक हो सकता हो, या एक परिवार के साथ प्रेम हो सकता हो, दोस्त के साथ प्रेम हो सकता हो, किसी के साथ प्रेम हो सकता हो, पर वो भावनाओं में प्रेम मत बात। देखो, भावना को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल। इमोशनल वाला लव नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा अपने सबको सिखाता हूँ कि इमोशनल मत रहो, रिलेशनशिप में इमोशनल मत रहो। क्यों? जब आप रिलेशनशिप में इमोशनल में आते हैं, इमोशनल आपकी लाइफ में एक ब्रेकिंग करता है, एक बैरियर बनता है। तो लव इज फिजिकल, लव इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल। जब आप प्यार की भावना की बात करते हैं, प्यार कनेक्टिविटी कैसे होता है, प्यार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, प्यार, जो प्यार बेड पे खत्म हो जाता है, उस प्यार को मत एक्सेप्ट करना। देखो, अगर आप किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, फर्स्ट चीज देखो, जात पात की मैं बात नहीं करूंगा। जात पात को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरी कोई जात नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं है। ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं एक परमेश्वर का पुत्र हूँ, और जिसका कोई जात नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसकी कोई भावनाएं नहीं है। अगर मुझे बोलोगे तुम क्रिश्चियन हो, तो मैं कहता हूँ भाई, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं सिर्फ परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मुझे ये सब आइडेंटिटी नहीं चाहिए। जब हम इन सारी आइडेंटिटियों से निकल जाओगे, रिलीजियस की आइडेंटिटी, तो आप परमेश्वर की ग्लोरी में प्रवेश करोगे। मैं एक परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं तो किसी ने मुझ पे कमेंट उठाया कि आप यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो में बोलते हो कि मैं यीशु मसीह हूँ। तो हाँ, मैं यीशु मसीह भी हूँ, मैं एंजल्स भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पवित्र आत्मा भी हूँ। वो कैसे हूँ वो मैं प्रूव करूँगा बहुत जल्दी। जो लोग बाइबल को स्टडी नहीं करा ना, जो बहुत डीप तक नहीं गए ना, वो लोग ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ऊपर ऊपर से तीर मारते रहते हैं। जो लोग है ना, कमेंट बॉक्स में बैठ के, व्हाट्सएप पे बैठ के लोगों पे उंगली उठाना बाइबल के थ्रू। देखो, बाइबल आपको, अगर इस बाइबल से मैं लोगों को जज कर रहा हूँ ना, तो मुझे बाइबल पढ़ना छोड़ देना चाहिए। बाइबल लोगों को जज करना नहीं सिखाता, बाइबल लोगों को प्रेम करना सिखाता है। तो हम लव की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेम डायमेंशन में आते हैं, तो जैसे रोमांटिक प्रेम हो, या गर्लफ्रेंड के साथ प्रेम हो, या पत्नी के साथ प्रेम हो, या किसी के साथ प्रेम हो, तो उस लव के अंदर एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका लव किस प्रकार का है। भावनाओं से प्यार कर रहे हो तो कभी मत करना, क्योंकि भावनाएं आएगी और चली जाएगी। भावनाएं कभी नहीं रहेगी, भावनाएं अनकनेक्टेड रहेगी। मैं एक मॉन्क को देखा, एक गौतम बुद्ध के जो मॉन्क लोग होते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उनका एक मॉन्कों को देखा मैंने, जो मेडिटेशन, ध्यान करते वो लोग। और जब इतना वो ध्यान करते, उनके चारों तरफ ऊर्जा नज़र आती है, उनके अंदर वो फ्रिक्वेंसी नज़र आती है, उनको प्रकाश नज़र आता है। तो लोग उनको कहते हैं, अरे ये तो डेविल का बंदा है, शैतान भी तो प्रकाश है, तो ये शैतान इसको प्रकाश। यार, हर चीज़ को शैतान को सौंपना बंद करो। वो यीशु मसीह को नहीं जानता, पर वो परमेश्वर की खोज तो कर रहा है ना। क्या पता परमेश्वर आपके द्वारा उसका उद्धार कर दे। तो किसी को जजिंग ना करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका परिवार यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर रहा है, साइड में रखो, भावनाओं से मत जोड़ो उनके साथ। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको एक सीक्रेट और रिवील करने जा रहा आज मैं आपके साथ, जो प्रभु ने मुझ में प्रकट किया है। हम नोट कर लो पहले, बहुत सारी चीज़ें वचन नोट करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं इस लव के ऊपर कई दिन चलने वाले हम। मत्ती अध्याय 5 उसका 44, मतलब मत्ती 5 उसका 44-45, मैथ्यू 5 44-45।
चलो पढ़ते हैं, 44-45 पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पे अपनी वशात करता है। तो हम जब किसी को शैतान बोलते हैं, कि ये रिलीजियस शैतान है, वो धर्म शैतान, तो इसका मतलब फिर परमेश्वर को उनको बारिश नहीं देनी चाहिए, उनको सूर्य नहीं देना चाहिए। जब यीशु कहता है अपने सताने वालों को प्यार करो, उनसे नफरत मत करो, उनसे लव करो, तो फिर हम उनसे नफरत क्यों कर रहे हैं? सेकेंड चीज, फिर परमेश्वर खुद कहता है कि मैं लोगों पे मैं बरसाता हूं, मैं लोगों पे बारिश करता हूं, वो अच्छा हो बुरा हो, फिर उन पे सूर्य उगना नहीं चाहिए। जब वो शैतानी पूजा कर रहे हैं तो प्रभु उनको सूर्य उगना नहीं चाहिए। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, शैतान किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। मैं लिखवा लो मेरे से आज में, बाइबल कहती है शैतान नष्ट करने आता है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, वो किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। ये सारे दावे झूठे हैं। जो लोग कहते हैं कि इनको शैतान ने ब्लेस किया, वो शैतान को धनी बनाया। इस दुनिया में जितने भी करोड़पति लोग हैं वो सब यीशु मसीह ने उनको ब्लेस किया है। मैं शैतान को क्यों महिमा दूं? शैतान के पास तो कुछ भी नहीं होता, हारा हुआ है क्रूस पे, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो किसको धन क्या देगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं, अपना खुद का ठिकाना नहीं, वो दूसरे को ब्लेस कैसे करेगा? यार आप शैतान को महिमा दिए जा रहे हो, ये शैतानिक महिमा, ये वो शैतान का, वो शैतान का। आपका माइंड, आपका कॉन्शियस शैतान का बन चुका है इस प्रकार के सोच सोच के। दिस इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को जानना जरूरी है। हम प्रेम के अंदर हैं, हम प्रेम हैं। देखो अगली बार मैं आपको सिखाऊंगा, मैं अभी बहुत सारे प्रेम के हम कई दिन सीरीज चलेंगे, कितने प्रकार के प्रेम होते मैं बात करूंगा। हस्बैंड वाइफ का प्रेम कैसे होना चाहिए, देखो हस्बैंड वाइफ का प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, हमारा सेक्स रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, अगर हमने गलत सेक्स किया तो उसके साथ हमारे साथ क्या इफेक्ट आता है, हम किसी अदर के साथ सेक्स करते तो उसके साथ क्या इफेक्ट आता है, जब हम गलत हमें क्या आत्मा में प्यार करना चाहिए किसी को। देखो फिजिकल बात करो तो आत्मा ही प्यार, आत्मा से या प्यार करो तो बेटर है, क्योंकि फिजिकल प्यार तो आपका बॉडी में उतर जाकर ख़त्म हो जाना है। जो प्यार शरीर से शुरू होकर बेड पे ख़त्म हो जाना वो प्यार नहीं है, वो एक वासनाएं है जिसको मैं कहता हूँ, जो आपने कुछ समय के लिए यूज़ किए। गॉड इज़ लव, वो आपको नष्ट नहीं करना चाहता, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। अभी कई लोगों दावा करता है कोरोना शैतानिक है, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे डीप के, पर मुझे प्रभु ने लाइव में बहुत सारी चीज़ें लाइव सेक्शन में बोलने के लिए मना किया है। उसको मैं ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ, प्रभु मुझे मदद कर रहा है कि मैं आपके साथ वो चीज़ करूँगा। तो आप मुझसे पूछोगे क्या किसी ने मुझसे बोला कि आपने यीशु मसीह को देखा है, तो मैं आपको बोलूँगा हाँ देखा है। तो किसी ने एक सवाल पूछा कि आप यीशु मसीह को देखा, मैं कहा हाँ देखा है। तो उसने बोला कैसा दिखता है, तो मैंने बोला आपकी तरह दिखता है, मेरी तरह दिखता है, हम सबकी तरह दिखता है, क्योंकि यीशु हम सबके अंदर है। यीशु हम सबके अंदर है। यीशु कौन है मैं आपको जल्दी देखो, मैं मेन सीक्रेट आपको नहीं बता सकता फेसबुक में यीशु कौन है। एक सीक्रेट जो आज सुबह मॉर्निंग में प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, वो आज मैं आपको किसी एक क्वेश्चन है सबको, कई बार क्वेश्चन बोलते परमेश्वर को किसने बनाया। कितने लोगों का यह क्वेश्चन है, मुझे कोई टाइपिंग करके, कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर को किसने बनाया? कोई अगर किसी को पता है तो टाइप करो कि मुझे पता है। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि परमेश्वर को किसने बनाया, तो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दे कि हाँ मुझे पता है परमेश्वर किसने, तो मैं उसकी वो सुनूंगा कि वो किसने बनाया। पर मैं आपको जल्द ही जल्द बताने जा रहा हूँ इस सीक्रेट को कि परमेश्वर को किसने और कैसे, परमेश्वर कैसे बना, वो कहाँ से आया। गॉड, कई लोगों को सवाल है परमेश्वर कहाँ से आया, गॉड कहाँ से आया, कितना बड़ा हूँ मैं परमेश्वर के प्रेम के अंदर। मैं परमेश्वर को जल्दी आपके साथ एक्सपोज करूँगा कि परमेश्वर कैसे आया, परमेश्वर को किसने बनाया, और आप शॉक हो जाओगे। पर वो लाइव नहीं करूँगा, जैसे क्लियर बोल दूँ, मैं उस सेक्शन को लाइव में नहीं करूँगा, क्योंकि वो सबको बताने की चीज़ें नहीं हैं। वो सबको बताने की चीज़ें नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कई लोग कहते खुद बना, नहीं, ये नहीं पसंद आया कि वो खुद नहीं बना।
उसको कोई नहीं बना सकता, पहली चीज़ तो वो अमर है। पर वो आया कहाँ से, वो कौन था परमेश्वर, वो क्या करता था, वो कहाँ रहता था, वो किस प्रकार सोचता था, उसने स्वर्गदूतों को कैसे बनाया, उसने योजनाओं को कैसे बनाया। जल्दी मैं इसको प्रस्तुत पर लाइव सेक्शन में नहीं करूँगा। वो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह इस दुनिया में 3 बार आने की कोशिश की है। सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ इस बात के लिए। 3 बार यीशु मसीह का जन्म होने की तैयारी पे तीनों बार उसका जन्म रोक दिया गया। 3 बार उसका रिस्टोरेशन हुआ, फिर से जन्म। 3 बार गॉड को फिर से वो करना पड़ा, खुद को रीजनरेट करना पड़ा, खुद को बार बार 3 बार गॉड को इस अर्थ में भेजा गया, पर वो शैतान ने रोका उसको 3 टाइम्स। मैं उसको जल्दी से सीक्रेट रिवील करूँगा, और मैं बहुत सारी सीक्रेट रिवील करूँगा कि कौन से ऐसे स्वर्गदूत हैं जो प्रभु के, जिसने जो उत्पत्ति से नहीं, उत्पत्ति से पहले प्रभु के साथ रहते हैं, वो प्रभु को कभी नहीं। 2 स्वर्गदूत ऐसे हैं जो हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमेशा। 2 एंजल्स, एक ऐसे एंजल है जो हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं, और वो जो 2 एंजल है वो खुद एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। खुद कनेक्ट भी रहते हैं, प्रभु के साथ कनेक्ट रहते हैं। और जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जितने लोगों से उसने बात की, वो 2 स्वर्गदूतों ने किया। ये भी मैं रिवील करूंगा बहुत जल्दी। मैं बहुत सारे सीक्रेट को रिवील करने जा रहा हूँ। रेड इन द सुपर नेचुरल, परमेश्वर के ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। तो ये सब चीजें प्रभु ने मुझे क्यों बताई, इतना डीप का रेवलेशन को। यिर्मयाह में लिखा हुआ भी है, कई वचन में लिखा हुआ है कि उससे जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं गुप्त बातें बताता है। उसने मुझे, उसके साथ प्रेम में हूँ मैं। योना अपोस्टल रेवलेशन करने वाला योना को उसने अपने दिल की बातें बताई, क्योंकि योना दिल से प्रेम करता था। मैं उससे दिल से कनेक्ट हूँ। उस यीशु का दिल और मेरा दिल एक है, और मेरा दिल के अंदर यीशु का दिल धड़कता है। जो मैं सोचता हूँ वो मेरा खुदा सोचता है, जो खुदा सोचता है वो मैं सोचता हूँ। बाकी लॉ प्रीचर क्या सोचते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस लव इज सुपर नेचुरल डायमेंशन, और आपको लव के बारे में और चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। ये पूरा सेक्शन लव के बारे में लगा। अगला सेक्शन कब लूँगा, कैसे लूँगा, वो आपको फेसबुक में आपको मिल जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से भी, तो अब इमोशनल और भावनाओं में प्रेम मत करो, उसको आत्मा में प्रेम करो। बॉडी का प्रेम मत करो, क्योंकि जब आप आत्मा में आई लव यू बोलोगे तो आप परमेश्वर को बीच में रखते हो। अगर कोई हिंदू भी बोलता है ना आई लव यू अपनी पत्नी को, तो वो परमेश्वर को बीच में रखता। मैंने सीक्रेट रिवील किया। ये बहुत जल्दी सुपर नेचुरल बातें आप सीखोगे। बहुत सारी आप किंगडम में प्रवेश करने जा रहे हो राइट नाउ। राइट इज किंगडम, द ग्लोरी ऑफ किंगडम। परमेश्वर ने बोला, हे याकूब कीड़े सरीके। परमेश्वर ने यशा में याकूब को कीड़ा सरीका बोला। हम परमेश्वर के लिए कीड़े समान हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं, परमेश्वर मुझे कीड़ा समझ, तो कीड़ा नहीं बोलता। परमेश्वर मुझे बोलता है, जैसे यीशु को बोला तू मेरा प्रिय पुत्र है, और जैसे यीशु मुझे बोलता है तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे खुश हूँ। 2 बड़े भविष्यवक्ताओं ने मेरे जीवन में प्रोफेसी की है। 2 बड़े प्रॉफिट लोगों ने मेरे जीवन में प्रोफेसी की है। पहला प्रॉफिट टीजो थॉमस, जिनको मैं बहुत आदर देता हूँ, जिनका मेरे साथ बहुत एक अच्छा रिश्ता है। उन्होंने मुझे प्रोफेसी दी है, योर सीजन द कम स्टार्ट, योर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, आपके नए डोर खुलने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉफिट वर्नल, जिनको भी मैं बहुत ज़्यादा आदर देता हूँ, उन्होंने मुझे प्रोफेसी दी है कि आप एक सच्चे नबी हो। प्रभु ने उनको बताया, प्रकाशन दिया कि आप एक सच्चे भविष्यवक्ता हो, आपके सामने झूठे भविष्यवक्ता खड़े नहीं रह सकेंगे। ये 2 प्रोफेसी 2 प्रॉफिटों के द्वारा मेरे जीवन में आई है, और मैं खुश और आनंदित हूँ कि प्रभु मेरे बारे में ये कहता है कि तू एक सच्चा भविष्यवक्ता है मेरा। कितना कॉन्फिडेंट, मेरे को प्रभु ने बोला तू मेरा सच्चा भविष्यवक्ता है। लोग कुछ भी बोले उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम प्रार्थना करते हैं, सब आंखों को बंद करें। हम प्रेयर सेक्शन में जाएंगे और प्रेयर करेंगे हम इस समय, और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेयर करेंगे। मैं आपके लिए सुपर नेचुरल डायमेंशन के लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। एक अलौकिक मुलाकात प्रभु आपके साथ होगी। आई विल प्रेयर।
प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपके आपके लव कोड, आपके लव डायमेंशन को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। आपके लव फ्रीक्वेंसी को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। आपके लव डायमेंशन को मैं क्लियरली ओपन करने जा रहा हूँ। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। ये होने जा रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ। सब अपने हाथों को यहाँ रखें और एक हीलिंग्स में आपको रिलीज करता हूँ। पहले मुझे एक टाइपिंग, किसी को हीलिंग की ज़रूरत है इस समय जो मुझे लाइव देख रहा है, मैं उसके लिए हीलिंग करने जा रहा हूँ। कोई है हीलिंग, जिसको हीलिंग की आवश्यकता है इस समय, अर्जेंटली हीलिंग की आवश्यकता, वो टाइप करे। 1 या 2 हीलिंग मैं करूँगा, सिर्फ इस समय 2 हीलिंग करूँगा, टाइप करें। किसी को हीलिंग की आवश्यकता है इस समय, राइट नाउ? कोई बात नहीं, बेस्ट है, आप ठीक हो। मैं चाहता ही नहीं कि आप मुझसे कभी भी हीलिंग की प्रार्थना कराएं, आप ज्ञान ले। अब हम प्रार्थना करते हैं, सबको हाथ मेरी तरफ करें और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। रे दादा बा शकद ज्ञान दे रे बा शाबा खाबा रगद ज्ञान दे ले बोरो मासी ब्रो खाबरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी माइटी नेम। ठीक है, अब तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए प्रेयर। देखो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप मेरा वीडियोस को देखते रहे। एक प्रेयर सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। उस सेक्शन में सिर्फ प्रेयर करूंगा, जिसके लिए भी आपको प्रेयर करना प्रेयर करूंगा। अब मैं आपको एक मिरेकल दिखाने जा रहा हूं। सब अपनी आंखों को बंद कर ले, जहां भी बैठे हो अपनी आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप सब कुछ बढ़ेगा आपका। मेरे वीडियो में सिर्फ मैं स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, कोई भी फिजिकल बातें नहीं है मेरे पास। आप लव में बढ़े, आप सब कुछ बढ़ोगे। आप आंखों को बंद करें, डीप बीटिंग्स करें, थोड़ी देर करो, जल्दी से करो, स्टार्ट करो, डीप बीटिंग्स करो, स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। डीप बीटिंग, लंबी लंबी सांसें लो, पेट से सांस लो, छोड़ो, लीजिए। आंखें को बंद करो। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अब कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, सिर्फ मेरी आवाज को सुनोगे। जो जो मैं डायरेक्शन देता हूं उसको सुनोगे। स्पीकर पे फोन रख दो, जो जो मैं कह रहा हूं वो करो, इंस्टेंटली करो। स्पीकर पे सारे फोन रख दिए जाए, अपने आसपास सारे फोन एक्स्ट्रा साइलेंट कर दिए जाए, अपने बच्चों को साइलेंट मोड पे डाल दिए जाए, क्योंकि आपके बच्चे लाउड मोड पे आओगे तो आप प्रेयर नहीं कर पाओगे और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आए। और आसपास अगर कोई आपके साथ वीडियो देख रहा है उसको बोलो चुप हो जाए, साइलेंट मोड पे आ जाए और रिलैक्स हो जाए, और कोई प्रेयर नहीं करेगा। जितने मुझे देख रहे हैं वो कोई प्रेयर नहीं करेगा, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सिर्फ आपको आंखों को बंद करना है और एक ज्योति देखनी है, इमेजिंग करके एक ज्योति देखने, सूर्य के प्रकाश, एक रोशनी को आपको देखना है। सिर्फ मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। बाकी सारा शांत हो जाइए। ये लाइव टाइमिंग प्लीज बंद कर दीजिए, लाइक कमेंट इस समय बंद कर दीजिए। हम एक प्रेयर करने जा रहे हैं, पावरफुल। तैयार हो जाइए, हम इस प्रेयर को तैयार हो जाए, प्रेयर करने जा रहे हैं, हम उस चीज के लिए तैयार हो जाएं। लाइव हम प्रेयर करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। और सब साइलेंट रहेंगे, कोई प्रेयर नहीं करेगा। मैं प्रेयर करने जा रहा हूं और आप रोशनी को देखें और आपके साथ जो एनकाउंटर होगा वो टाइप करो यहाँ पे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। तबारिदा लगत ज्ञान देले दादा गा शाबादी गा नन्नो अथोनी अनि यदो शाब्रा अदो यावे यो अदोनी। I release your fire in Jesus' mighty name. Lord, your frequency release right now. Lord, I will pray every bad conscience, सारे बुरे कॉन्सेस यीशु के नाम से उखाड़ के फेंक देता हूं। इनकी लाइफ में हीलिंग रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। ट्यूमर गायब हो, कैंसर गायब हो, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। कैंसर गायब हो, हीलिंग्स रिलीज करता हूं। ट्यूमर गायब हो जाए, बैक पेन्स गायब हो जाए, स्वेलिंग गायब हो जाए,
पाइल्स गायब हो जाए, इन्फेक्शन गायब हो जाए, कैंसर गायब हो जाए, ट्यूमर गायब हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, आपका वेट लॉस हो जाए, आपका हेयर फॉल बंद हो जाए, आपका कनेक्शन एंजल के साथ हो जाए, आप स्पिरिचुअल एनकाउंटर हो आपके साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड, I will pray in the Jesus mighty name. Lord, I will pray in the Jesus mighty name. Lord, I will pray in the Jesus mighty name. In the Jesus mighty name. In the Jesus mighty name. Rigraka Masadriando. In the Jesus mighty name. In the Jesus mighty name. Lord, I will pray the manifestation, the healing right now, the presence, the energy of the boosting in the Jesus mighty name. Lord, I will pray the presence of the Holy Spirit release right now. Every bad conscience remove right now. Every negative frequency remove right now. God, I will pray the presence of the fire in Jesus' name right now. In Jesus' mighty name. Glory, touch right now. Ribro, Cobro, Shada, Yadani, Yadoni, Rabra, Yobo, Shenenianto, Loro Masikre, Antele, Mera Maserianto. Jesus mighty name. Jesus नाम के यीशु मसीह के नाम से मैं प्रिया नाम को देख रहा हूँ. दिस प्रिया नेम दे हील राइट नाउ. कोई नाम प्रिया है, मैं एक प्रिया नाम को देखा जिसको प्रिया को कोई प्रॉब्लम. प्रिया 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 किसका नाम है? द राइट नाउ टाइपिंग प्रिया. कोई अगर कोई देख रहा है जिसका आपकी फैमिली कोई प्रिया नाम है, प्रिया प्रिया प्रिया. लॉर्ड इस प्रिया नाम बता रहा. प्रिया प्रिया री ब्रो खाब्रा शब्द तक दे प्रियो रोमो सोरो हंथे रेहंथो. प्रिया नाम शो कर रहा है प्रभु मुझे. जैसा मेरे वीडियो बाद में देखे, जो भी प्रिया नाम है अगर लाइव देख रहा है वो मुझे बाद में टाइप करे. अभी कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो. अब शांत रहो और मैं प्रार्थना करना. लॉर्ड, आई विल प्रेयर एवरी बॉन्डेज ब्रेक, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, हस्बैंड वाइफ लव डायमेंशन एंट्री राइट नाउ. The creator right now, I release creator miracle, I release love creator, I release healing creator right in Jesus mighty name. Amen. सब नॉर्मल मोड में आ जाए और जो जो आपके साथ हुआ वो टाइप करें इस समय व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे टाइप करें. आपको क्या प्रभु ने क्या हील किया, क्या फ्रीक्वेंसी आई आपके साथ में, क्या इनकाउंटर हुआ, फटाफट फटाफट टाइप करें राइट नाउ. Rebra, Sibro, Rehan, Pro, Regra, Handen, Maragadabala. Right now, right now, right now. Just glory to God. Glory to God. Right now. अगर आप टाइप करें, जल्द से जल्द टाइप करें. जो आपने फील किया टाइप करें. टाइप करें, जल्द से जल्द टाइप करें. टाइप करें, जल्द से जल्द टाइप करें. जल्द से जल्द टाइप करें. मैं फिर आपके लिए आखिरी प्रेयर करूंगा. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जल्द से जल्द प्रभु हमारे साथ एक नया एनकाउंटर करें. हमें लव के बारे में हम और आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. कब आएगा मैं आपको फेसबुक पे आपको मिल जाएगी. मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे. लाइक नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपकी जात को, कौन प्रभु ने आपको क्या फील करवाया, क्या हुआ. Right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Lord, I will pray the healing, the manifestation right now. Right now, 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 right now. I see light on my head. Wow, this is good. Wow, ये परमेश्वर की लाइट थी जो आपको हेड, ये था. ये मैं आपको फिजिकल बताऊं जो आपके साथ हुआ है मेरे ब्रदर, ये मेरे साथ फिजिकल होता है. आप थोड़े दिन में आपको ये गॉड की लाइट है, ये दिखा रहा है कि परमेश्वर का ग्लोरी आपके ऊपर है. प्रभु आपके वो स्वर खोल चुका है. मैं कुछ फोटोज अभी फेसबुक में अपलोड करने वाला हूँ थोड़े दिन में. मैं कैमरे में कैद करने वाला हूँ फोटो को. मेरे पीछे फिजिकल लाइट दिखाई देगी आपको. सर पे यहाँ पे लाइटें फिजिकल और यहाँ बैक लाइटें दिखाई देगी. चारों तरफ एनर्जी दिखाई देगी परमेश्वर की. ये गॉड के साइन है कि प्रभु आपके साथ सुपर नेचुरल करने जा रहा है. मेरे साथ होता है, ये नॉर्मल ही है मेरे लिए. और कुछ किसी के साथ और कुछ कोई घटना है, मुझे एनकाउंटर हुआ कुछ और कुछ एनकाउंटर्स.
और मैं आपको दावा करता हूँ जल्दी से जल्द मैं आपको फेरीलैंड्स की परियों को फिजिकल लाइट के अंदर मैं फ़ोटो कैप्चर करके बताऊंगा। मैं बहुत सारी कुछ करने जा रहा हूँ। एक धमाका, मैं ना क्रेजी हूँ। मैं प्रभु के सुपरनेचुरल डायमेंशन में इतना क्रेजी बंदा हूँ। मुझे लव डायमेंशन और क्रेजी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है मुझे दुनिया के अंदर जो अलौकिक हो। मेरे चर्च में लोगों को ना एकदम सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाए। एक नॉर्मल चर्च नहीं, एक अलौकिक डायमेंशनिक चर्च। जब आप इंटर करते हो तो मैजिकल वर्ल्ड में इंटर करो। जैसे कई मूवी में देखते हैं, जैसे बूम, सब कुछ अलौकिक, चमत्कार, सब कुछ चमत्कार। ऐसा मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ऐसा चर्च बनाऊं कि मेरे चर्च में एंजल खुद आके कुर्सियां लगाए और लोग देखे और एंजल चेयर लगा रहे। ये सुपर नेचुरल डायमेंशन, ये सब कुछ होगा क्योंकि मैं सबकी खोज में हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में सब शेयर करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको फिजिकल में आपसे जल्दी मुझसे कांटेक्ट होगे। और किसी के साथ कोई एनकाउंटर हुआ तो टाइप कर सकता है। यस, आपका नेक्स्ट सेक्शन जो मैरिड लाइफ के ऊपर मैं प्रॉब्लम करूंगा ब्रदर, आप नेक्स्ट सेक्शन दीजिए। आपका मैरिड लाइफ का उत्तर मिल जाएगा आपको कि आपका मैरिड लाइफ कैसे सक्सेस होना है। वो सब नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने मैरिड लाइफ को वाओ एंजल्स, परमेश्वर आपको ब्लेस, कैसे आप अपने मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। पर मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं, आपके मैरिड लाइफ में और ज़्यादा प्यार कैसे आ सकता है, प्रभु से आप कैसे प्यार करो, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और कैसे आप प्रभु के साथ, और यस मैंने प्रिया जो नाम देखा, प्रिया जिसका नाम है, आपकी बेटी का नाम प्रिया है। आपकी बेटी को प्रभु एक ग्लोरी में लेके जाएगा, सुपर नेचुरल डायमेंशन में एंटर करेगा। उसके बॉडी के ऊपर से मैंने बहुत सारे बंधन टूटते हुए देखे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे इस नाम के ऊपर प्रभु। और किसी को कोई लाइफ में मिरेकल्स हुए इस समय जब मैं प्रेयर कर रहा था, तो आप अपनी टेस्टिमनी को दें। तो तैयार हो जाए। सिर्फ 3-4 सेक्शन हम इस टीचिंग को लेंगे, फिर हम टीचिंग नहीं, हम मिरेकल करेंगे। मैं लाइव सेक्शन के अंदर मैं जल्द से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ ये मुझे बोलेगा, मैं करूँगा। मैं जैसे यीशु मसीह ने काना देश में पानी को दाखरस बनाया, यानी वाइन दारू बनाई, मैं आपके यहाँ बैठे बैठे आपके घर के अंदर वाइन को कन्वर्ट करूँगा राइट नाउ। और मैं बहुत सारे मिरेकल्स करूँगा राइट नाउ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसे प्रभु मेरे साथ करेगा। ये आपकी लाइफ में सुपर नेचुरल मिरेकल होगा, जीसस नेम। राइट आइज द वीक प्लीज। ओके ब्रदर, आपकी आंखों को यीशु हील करे इसी समय, बिलीव करें। अब मैं आखिरी प्रार्थना करते हैं। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, मैं अपने अमन भाई के लिए प्रार्थना करके इनकी मैरिज लाइफ को मैं लव डायमेंशन में एंटर करता हूँ और आपकी लाइफ चेंज हो जाए और आज आपके हस्बैंड वाइफ लव में एंटर करे राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। देखो, अगर मैं आपको लव के बाद, अगर अब लव है ना, लव एक ऐसी दुनिया है, अब लव में खो जाओ। मैं कहता हूँ गुम हो जाओ लव के अंदर। मैं 24 घंटे लव के बारे में बात करता हूँ, प्यार प्यार प्यार, क्योंकि मुझे प्यार का सीक्रेट पता चल चुका है। आप प्यार में पागल होना सीखोगे यीशु के। ये सुपर नेचुरल। मैं प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड आई विल प्रे द हीलिंग राइट नाउ। प्रभु आपने जितनी हीलिंग की, आपकी महिमा प्रभु टीचिंग्स में और ज़्यादा ग्रो हो इन सुपर नेचुरल राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टीचिंग के लिए आपको फेसबुक में अपडेट मिल जाएगा जल्द से जल्द, जीसस माइटी नेम, आमीन। गॉड ब्लेस।